दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने समय की कदर नहीं करते और फालतू के कामों में अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। समय रहते ये कभी नहीं समझ पाते कि टाइम हमारे लिए कितना मूल्यवान है, और जब समय निकल जाता है तब हमें समझ आता है कि हमने अपने समय का सही समय पर सही जगह उपयोग ना करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। और जो लोग समय की वैल्यू समझ जाते हैं वे लोग अपने लाइफ में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं और एक सफल जीवन जीते हैं। आज की कहानी आपको समय की कदर करना सिखा देगी। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आप भी अपने समय को सही टाइम पर सही जगह इस्तेमाल करना सीख जाओगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफी अमीर थे। उन तीनों का बचपन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक व्यापारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको बड़े लाड प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वो सारा दिन बस घुमा करते, नशा और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी रहा करते। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इन तीनों लोगों के माता पिता का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा करते और भोग विलास में डूबे रहते थे। इन तीनों के माँ बाप काफी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने भी गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी, और इन तीनों लोगों को भी इस बात का पता नहीं था कि हमारे अंदर कोई खास बात है। राम एक बहुत अच्छा नेता था, क्योंकि अपने पिता के साथ रहते हुए उसको काफी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इसी तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिता ने उन्हें सीख देने की सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिए, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें यह लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम के कमाए गए हों, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन रुपए भी दिए गए ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आजाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोच करके उन्होंने फिर से काफी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़-धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास में गए। तभी राम ने लड़की से बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं अभी 12 साल की हूँ अंकल। इतना सुनते ही
राम ने आश्चर्य से पूछा कि आप इतना छोटे होकर खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है और माता बीमार रहती है, इसीलिए मैं ये काम करती हूँ और टाइम नहीं मिलने के कारण यहीं पर पढ़ भी लेती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूँगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं काम चोर बन जाऊंगी और यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। मैं जब काम करती हूँ तो मुझे याद रहता है कि जीवन भर मुझे यही काम नहीं करना, मुझे पढ़ लिख कर कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है और ये काम मुझे हमेशा इस बात की याद दिलाता रहता है। इसीलिए अंकल इन पैसों के बदले आप भी फूल ले लो। राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे। वो लड़की इतनी छोटी सी होकर इतना काम कर रही है, इतना मेहनत कर रही है, और एक हम हैं जो सिर्फ अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हमें किसी बात की चिंता ही नहीं कि आगे चलकर हमारा भविष्य क्या होगा। उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। इसी दौरान सब ने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करे तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे गांव में आकर काम तलाश करने लगे। पर उनके शर्त में एक शर्त यह भी थी कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करेंगे। उन्हें कभी भी अपने माता पिता का नाम नहीं बताना है, जिससे ये साफ था कि उनको काम नहीं मिला। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया कि अब वे अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे। भले ही उनको अपने पिता के वसीयत ना मिले, लेकिन अब कुछ गांव में ही करके दिखाना है। तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिता से आकर के मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वे उन्हें माफ कर दे। लेकिन पिता तो शर्त पे ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ कि हमको अपने गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और फिर से वे रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। राम अपने मित्रों के साथ में मिलकर लोगों की प्रॉब्लम्स को सुलझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसे को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या, दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीक के कारण हर वर्ग के लोग से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ कर दिया। इस तरह से दोस्तों उन तीनों को समय की कीमत का अंदाजा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाजा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये सीखा ईमानदारी से जिंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप भी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो
कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने का हजारों तरीका है, लेकिन आप कोई ऐसा तरीका चुनिए जो आपकी जिंदगी बदल दे, इस समाज की जिंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। मुझे उम्मीद है कि यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, अपनी कड़ी मेहनत से देश में खुद का नाम के साथ साथ दुनिया में देश का नाम कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार को एक कदम आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान अवश्य दीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए